ओके, नम्रता जी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ कब से। ओह, दैट्स ओके। डिड यू डू द प्रैक्टिस यस्टरडे? हाँ मैंने किया था, बट फिर भी मुझे 1-1:30 बजे के बाद ही नींद आई है। कोई जनरली बात मुझे नहीं, आ जाती शुरू है में नींद। 2-3 दिन आप लोगों को लगेगा, बट उसके बाद इट विल बी ओके। ओके। है ना? ब्लेसिंग्स लिखे सुबह। हाँ लिखे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम वन नहीं मोर हुआ थिंग, ना? हाँ, शालिनी, आई वांटेड, वो जो कल प्रैक्टिस कर रहे थे, आई डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली। मुझे कुछ वो ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो वही, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि आप लोग को आप लोग स्कैन किए कि नहीं किए अपना पूरा दिन? डिड यू फाइंड ऑल द गुड थिंग्स दैट वर I देयर mean, अबाउट द डे? one or two moments I was getting through, but I didn't understand. I mean, how to scan through it. I mean, अरे तो टुडे, yesterday was your first day. Your first day में तो there is so much. You woke up alive. Then if you went to the gym or you went for a walk, तो आपने fresh air आपको मिला. फिर उसके बाद आपकी, if you went to the gym तो आपका exercise अच्छे से हो गया. फिर उसके बाद you came home, you had such a lovely breakfast with your family. That is also a blessing ना? वो भी कितना अच्छा बात है. Then अगर आप दिन भर घर में हैं या आप ऑफिस जा रहे, वॉट एवर, आपका सारा काम अच्छे से हो रहा है. सी, आपकी मेड टाइम पे आ गई. सारा काम अच्छे से हो गया. द चिल्ड्रन हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल या कॉलेज, जो भी. I mean, एवरीथिंग, यू नो, any general thing we need to. एवरीथिंग दैट इज गुड अबाउट द डे. वी आर नॉट सेइंग कि मेड आ गई और मेड से झगड़ा हो गया. और झगड़ा नहीं याद करना है, खाली वो मेड आ गई टाइम पे और उसने हमारा सारा काम कर दिया, वो याद करना है. ठीक है? हस्बैंड टाइम से ऑफिस चले गए, सही सलामत घर वापस आ गए, वो याद करना है. घर आके बोले कि खाना में नमक नहीं है, वो याद नहीं करना है. ऑलराइट? शालिनी, हाँ, ये स्टोन ब्लैक कलर का चलेगा या व्हाइट ही चाहिए? नहीं नहीं, ब्लैक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल जस्ट शो यू अ स्टोन. आई हैव अ ब्लैक स्टोन विद मी. ब्लैक में कोई दिक्कत नहीं है. सी, दिस इज अ ग्रे स्टोन, कोई परेशानी नहीं है. एज लॉन्ग एज इट इज अ नेचुरल स्टोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Done. ओके? Yeah, thanks. So everybody was comfortable doing the yesterday's practice. Yes. हाँ, अभी समझ आया रितु आपको? हाँ हाँ. एंड फिर जितनी भी बातें हुई, सपोज यू मेट योर नेबर, उस सुखदादी से मिले आप, सपोज, तो आपने उनसे आधी घंटा बात करी खूब मजे से. सपोज दैट वाज द हाईलाइट ऑफ योर डे. तो फिर आप उसके लिए आप, यू कैन बी ग्रेटफुल कि थैंक यू गॉड दैट आई मेट माय फ्रेंड फॉर in the evening, because we chatted for so long and I had a very good time with you. This is the writing part. नहीं, not the writing part. वो पूरा स्कैन जब करते हैं हम, तो उसके बाद हम we select the best thing that happened in the day. Okay. हाँ, I mean, after we think you have about the whole scanned the day, entire day. हम लोग सारी अच्छी बातें याद कर लिए. Okay. उसके बाद we are selecting one of the best things that happened, जो हमको सबसे अच्छी लगी. Okay. Okay, we are And we selecting. thank for that. हाँ, we thanked for that with reason. Okay. And one more thing, if in case we are writing this our blessings, उसमें there were 4 to 5 forms to write, isn't हाँ, it? उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. No, that one selection has to be written with 10, or any we can add on with anything. नहीं, बेटर है कि आप एक को अपना स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा लिखने में फिर. बिकॉज यू गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे ना, तो आप रोज वो बुक खोलोगे, अरे हम अभी इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अभी इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं. आप 2-3 दिन अगर सेम एक ही तरीके से लिखोगे ना, तो फिर वो Right. आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. दिस इज द वे यू विल राइट डेली फिर उसके बाद. Okay. 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 Yes. Anybody else? Can we have the videos, everybody? Can we have your videos on? Nobody is switching on their videos, it seems. मामी जी का तो ऑन है, शुचि भाभी का ऑन है.
ठीक है, आज का ना हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो. We are now stepping into particular areas, specific areas of our life. अब हम लोग अपना लाइफ का अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज में एंटर कर रहे हैं. आज का चैप्टर हमारा रिलेशनशिप के ऊपर है. एवरीबडी वांट्स गुड रिलेशनशिप्स. सबको चाहिए कि हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना. हम लोग कोई भी अकेले तो रह नहीं सकते. ठीक है, आई विल नाउ म्यूट एवरीबडी. एक जन हु वांट्स टू रीड टुडे, वी कैन, रीडर को छोड़ के बाकी सब म्यूट रहेंगे. प्लीज, हु वांट्स टू रीड? रितु, यू वांट टू रीड टुडे? यू आर म्यूट. आई एम नॉट गेटिंग, वो कैसे उस आई शुड गेट. हाँ, वो Yeah. मैं कर रही हूँ अभी. आई शेयर द स्क्रीन. यस. Yeah. Day 3. हाँ. Can you hear me? Yes, yes, yes. Yeah. It's day 3 about magical relationships. Yes. आज का जो चैप्टर है हमारा, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स. एंड as we know that no man is an island. We are a gregarious beast and we all need people around us, isn't it? अगर हमारे पास बहुत खुशी है तो वो खुशी बांटने के लिए तो हमको कोई लोग चाहिए ना. हम अकेले खुश होके क्या करेंगे? राइट. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ किस लिए और मैं किसको बताऊंगी अपनी खुशी if there is nobody around me, isn't it? So we all need people around us and we should have the best of relationships with everybody who is around us. ठीक है. Now in this picture, let us see ये क्या है. हमारे पास एक एल्बम जैसा दिख रहा है, बहुत सारी फोटोज दिख रही हैं हमको. हाँ, एंड देयर इज, देखो, एक फ्रूट का बोल है एंड देयर इज अ जूस का जग यहाँ पे. ओके. तो what is this scene telling us? That it seems like a breakfast scene here, right? जूस है, फ्रूट्स है, टेबल है. तो ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ लग रहा है या लेटर से कुछ मील टाइप का कुछ लग रहा है. तो वो हम किसके साथ लेते हैं? जनरली विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल हु आर क्लोज टू अस. उनके साथ हम अपना मील शेयर करते हैं, isn't it? So this chapter is about our closest relationships, जिनके साथ हम अपनी रिलेशनशिप और मैजिकल बनाएंगे. और कैसे बनाएंगे हम अपना रिलेशनशिप मैजिकल? Let us read. Yes. Okay. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because whenever you went would be the same as you were. Move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasures or joy in your life. Yes. Do you want me to increase the font? Yeah, little. Okay. Is this good? Yeah. Is it? Okay. Imagine कि आप लोग सोचिए कि आज हम लोग अकेले हैं दुनिया में. या सपोज हम दुनिया का क्यों बात करें, आज हम घर में अकेले हैं. हमको कितना देर अच्छा लगेगा घर में अकेला रहना? 1 घंटा, 2 घंटा. हम मूवी देख लेंगे, चलो 3 घंटा की मूवी देख लिए. फिर कुछ खाने जाएंगे तो किसी की याद आएगी ना कि काश कोई होता तो हम साथ में बैठ के खाना खाते. Isn't it? Yeah. तो यहाँ क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि you would have no desire to do anything.
सपोज अगर पूरा दिन घर में एकदम अकेले हैं, जनरली क्या होता है ना, ये आजकल हमारे बड़ों के साथ होता है, वेर एवरीबडी इज गोइंग ऑफ टू वर्क, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, चिल्ड्रन गो ऑफ टू वर्क, या भाई कहीं और अपने काम में कहीं और निकल जाते हैं, तो वो जनरली घर में अकेले होते हैं, तो क्या होता है फिर, एकदम अच्छा नहीं लगता है उनको, क्या हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ी तबीयत में चैलेंज आ जाती है, किस लिए होता है? Because we all want company and we are all happy with other people around. Okay. Yeah. What would be the point in creating a painting if no one could see it? आज हम लोग क्यों क्रिएटिव होना चाहते हैं? जब भी कुछ अच्छा बनाते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कुछ खाना अच्छा बनाते हैं, कुछ डिस्कवर करते हैं, मतलब बच्चा को भी देखो, अगर कुछ मिल जाता है ना, छोटा से छोटा बच्चा, अगर कुछ उसको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, उसको कुछ कोई नया टॉय मिलेगा तो इधर उधर सबकी तरफ देखता है कि इवन द चाइल्ड वांट्स टू शेयर, वो देख के स्माइल करेगा, एवरीथिंग, एंड इवन वी वांट टू, अरे इसको फोन करके बोला, उसको फोन करके बोला, आज पता है मैंने इतनी अच्छी डिश बनाई थी, आज पता है मेरा पेंटिंग इतना सुंदर बना। इमेजिन वो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन किस लिए बनाई? खुद तो ठीक है फ्लाई किए, बट दे वांटेड एवरीबडी टू यूज इट, नहीं तो क्यों इन्वेंट करेंगे? क्या होगा, कहीं जाना ही नहीं है, जब कहीं कोई और रह ही नहीं रहा है, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, तो हम क्यों कुछ बनाएंगे? अगर हम अकेले हैं तो हम पत्ते पहन लेंगे और हम लकड़ी घिस के हम आग निकाल लेंगे, हम उसी में ही जिंदा रह जाएंगे। व्हाई विल आई हैव सो मेनी थिंग्स? हम किसको दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनेंगे, नई नई जगह घूमने जाएंगे? व्हाई विल वी डू एनीथिंग? There is no point of doing anything unless we are in the company of people and we enjoy being with them. Okay, please continue. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो हमको इतनी खुशी मिलती है, हमारे जीवन को एक नया मीनिंग मिलता है, उद्देश्य मिलता है, हमको जीने के लिए कोई कारण मिलता है। बच्चे हैं तो हम उनकी खुशी में खुश होते हैं, वो है तभी तो हमको कुछ करने का मन करता है ना, हम उनके लिए खाना भी बनाते हैं, हम उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा हम बड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कहीं लेके जाना चाहते हैं, काम पे भी हम तभी जाते हैं व्हेन आई हैव अ फैमिली, जिनकी हमको सारी जरूरतें पूरी करनी है, isn't it? Because of that our relationships affect your life more than anything else. Obviously, as we said that it is our relationships which make us, right? सबसे पहले हमको अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करनी है, उसके बाद हम अपने साथ अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव कर पाएंगे। वी हैव टू इंप्रूव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। मानवता से संबंध पहले सुधारना है, उसके बाद अपने आप से सुधारना है, ठीक है? To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now. अगर हमको हमारी जिंदगी सुधारनी है, उसमें हमको चेंजेस लाने हैं, we have to make our life beautiful. We have to understand that our relationships affect us in a very very positive और negative way. हम लोग जैसे संबंध रखेंगे वैसे हमारी लाइफ को वो अफेक्ट करेगा। Okay. Now suppose I have very loving relationships with most of the people around me. मेरे इन-लॉज के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे संबंध है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो क्या होता है उसमें मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ।
अच्छा, संबंध अच्छे होने का ये मतलब नहीं है कि ना हमारी कभी डिसएग्रीमेंट्स नहीं होती, डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे। अगर सब कुछ बहुत अच्छा हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो वेयर इज द स्पाइस इन लाइफ, राइट? बच्चे भी अगर सब बात मानेंगे, हम भी उनकी सब बात मानेंगे, तो फिर इमेजिन करो, फिर तो कहीं कुछ वो ही नहीं है ना कि बस सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। नहीं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, पर उनके बावजूद भी उनके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वी नो कि डिसएग्रीमेंट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एंड फिर उसके अलावा भी उनके इम्परफेक्शंस को देख के, वो डिसएग्रीमेंट्स को भी देख के, वी आर मेकिंग अ लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, so when we have beautiful relationships with people around us, तो हम खुश रहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, right? And it is all in the mind, it is all in the mind. हम अगर अब चाहें तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ये हमको सीखना है कि हम कैसे अच्छा करें। चलिए नेक्स्ट, प्लीज कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for everyone complain about another person, whether it's thought or word, they have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yes. यहाँ रोंडाबन बोल रही है ना कि साइंस ने बोला है, साइंस हैज कंफर्म्ड, उनकी रिसर्च से हम लोगों को पता चला है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग थैंकफुल होते हैं, जो लोग अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, जो लोग अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उन लोगों की जिंदगी बहुत बहुत सुखी होती है, बहुत सुखद होते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, आपस में उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इफ आई एम ग्रेटफुल फॉर अ रिलेशनशिप, उसका क्या मतलब होता है? आई एम ग्रेटफुल फॉर अ रिलेशनशिप विद suppose my daughter. Okay, I'm thankful to God that I'm so grateful to you for you have given me such a beautiful daughter who is always listening to me, and she's so agreeable and she's so amiable. तो उससे क्या होता है, मैं अगर वो बोल रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं वाइब्स मेरे ऐसे हो रहे हैं कि जब वो मेरे पास आ रही है तो आई एम स्माइलिंग एट हर. Now when I am smiling at her, she is passing me a smile back. तो क्या हो रहा है, जो मैं उसको दे रही हूँ वो मुझे मिल रहा है वापस, isn't it? तो यहाँ पे यही बोला गया है, and have other people look upon them favorably. हाँ, so if I am passing a smile, she is passing me a smile back. तो when a third person is seeing, तो क्या बोल रहे हैं, अरे इनके तो संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उनसे भी हमको वो क्या बोल रहे हैं, वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो जब वो मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो मेरा तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में उनका भी अच्छा हो रहा है, ऐसे करके the world is becoming better. Okay, and इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है that if we are not grateful, हमने पहले भी पढ़ा है ना, if we are not grateful तो क्या होता है, हमको यूनिवर्स से जो पनिशमेंट मिलती है वो इतनी सिवियर होती है कि हमारे पास जो होता है वो भी हमसे ले लिया जाता है, राइट? जो हमारे पास होता है वो भी हमसे ले लिया जाता है. और जैसे दिस इज वेरी कॉमन कि आज हमारी शादी होती है,
तो हम क्या करते हैं, सास बहू के लिए, बहू मदर इन लॉ के लिए, हम लोग इतने कंप्लेंट्स करते हैं, खाली मदर इन लॉ के लिए क्यों, ननद के लिए भी बोलते हैं, बाकी घर के फैमिली मेंबर्स के लिए भी बोलते हैं, कभी बॉस के लिए बोलते हैं, कभी कॉलीग्स के लिए बोलते हैं, मतलब हम लोग इतना कंप्लेंट्स करते हैं सबके लिए। तो क्या होता है, एक कंप्लेंट से क्या होता है, आज सपोज हमको, वी आर ना जस्ट 5 steps away from reaching our goals, from achieving our goals. ठीक है, we're just 5 steps away from achieving our goals. मेरे को आज चाहिए कि मेरे को suppose I want a perfect, मेरी तबीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाँ, तो और I am working towards that and I am just 5 to 10 steps away from. आज मैंने कंप्लेंट कर दी, मेरे पास कोई था उसके, पता है आज क्या हुआ, उसने तो ना मुझे ऐसे बोल दी, फोन उठाया, अपनी सिस्टर के पास फोन किया और बोला, पता है क्या, आज तो ना घर में मम्मी ने मुझको ऐसे बोल दिया। ऐसे कोई बोलता है क्या, उनको तो एकदम नहीं समझती है कुछ, इस तरह से किसी को बोलना चाहिए क्या? दिन भर घर में ऐसे ही करते हैं। अब देखो, एक कंप्लेंट बोला, उसके साथ कितना सारा बोल दिया, तो कितना सारा बोल दिया माने वी हैव गॉन बैक हाउ मेनी स्टेप्स। एक कंप्लेंट में तो हम 10 स्टेप पीछे चले जाते हैं, जब हम फोन उठाए किसी के साथ बोले तो खाली एक तो बोलते नहीं है, बोलते चले गए, 3 बोला, 4 बोला, कितने स्टेप पीछे चले गए, सपोज 4 बोला तो 40 स्टेप पीछे चले गए, हाँ, and I was just 10 steps away from achieving my goal, now I am 50 steps away from achieving my goal. ठीक है, रिलेशनशिप तो मेरा उनके साथ बिगड़ ही रहा है जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, बट मेरे ड्रीम्स भी अचीव करने में मुझे उतनी एक्स्ट्रा टाइम लगेगी। ओके, प्लीज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ओ गॉड, दिस इज तो वेरी वेरी, वी डोंट वांट टू इवन रीड दैट, राइट? Any less than 10 blessings for any complaint, any one complaint. अच्छा, आज सपोज हमने ना हमारी डोमेस्टिक हेल्थ को कुछ बोल दिया, बोल तो दिया, ठीक है, अब क्या करना है कि जाओ कमरे में अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालो और उसके लिए फटाफट फटाफट 10 को लिख डालो, ठीक है? उससे क्या होगा कि उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे तो नहीं तो कम से कम बैलेंस तो रहेंगे। ऐसे यहाँ नहीं है भी तो यहाँ तो है, यहाँ तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है? एंड इफ दैट रिलेशनशिप इज अ मैरिज जहां हम दिन भर खाली कंप्लेंट करते रहते हैं, मम्मा पता है मेरा हस्बैंड ऐसा, भैया पता है आज उसने ऐसे किया मेरे साथ, भैया पता है आज उसने ऐसे किया, पापा आपने कहाँ शादी कर दी मेरी, उस आदमी में तो बिल्कुल बिल्कुल मैनर्स नहीं। जब हम ये सब बोलते हैं ना तो क्या होगा, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप and most likely it will end in divorce. We do not want that, so we will always be very grateful for whatever relationships we have. Please continue. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, scroll. हाँ, किया हुआ है, you will magically Increase receive. your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationships. It also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to.
we used to complain about. Yes. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? Gratitude makes relationships flourish. ठीक है, अगर हम जितना ग्रेटिट्यूड देंगे हमारे संबंध उतने अच्छे होते चले जाएंगे. मतलब इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमको जहाँ पे जिन लोगों के साथ मुझे मैं दिन भर कंप्लेंट करती थी ना, उनके बारे में मुझे दिखना बंद हो जाएगा कोई भी चीज कंप्लेन करने के. एंड वो तो होगा ही होगा, साथ में मेरे अपनी जिंदगी इतनी अच्छी, मतलब मेरे में इतने अच्छे विचार आने लग जाएंगे. आई विल बिकम मोर पेशेंट, I'll become kind, I'll have more compassion. मतलब मैं मेरी खुद की प्रवृत्ति एकदम बदल जाएगी, राइट? जहाँ छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते थे, वहां पे हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो जाएंगे. आजकल हम लोग ना ये बहुत सुनते हैं कि ना द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी इनटॉलरेंट. लोग एक दूसरे का कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण से ले लो. छोटे छोटे बच्चे दिन भर बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, ये मतलब बहुत इरिटेशन हो जाती है उनको. तो ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज बच्चे तो वही सीख रहे हैं ना जो देख रहे हैं. तो जब आप बच्चों को वही फीलिंग्स दे रहे हैं तो बच्चों में भी तो वही फीलिंग्स पनप रहे हैं. तो व्हेन वी आर गिविंग गुड, we will get back good. Okay, please continue. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious and of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. Yes. I should continue? No. Please give me a minute. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यहाँ टॉन्टन विल्टर बोल रहे हैं हमको कि हम उन्हीं पलों में खुश रहते हैं. Being alive and living are two very different things. Being alive is we are full of joy, happiness, we are above the line. कल हमने डिस्कस किया था ना, above the line वाली feelings and below the line वाली feelings. तो we are above the line जब then we are alive. Okay, we can only be said to be alive in those moments जब हम अपनी blessings को समझ रहे हैं, जब हमको समझ में आ रहा है कि how blessed we are, हम कितने ज्यादा खुश नसीब हैं. Okay, please continue. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Yes. When you stop expecting people to be perfect, you will accept them as they are. आज यहाँ हम लोग कितने जन हैं? I think we are about 9-10 of us. We are 10 of us here today. उनमें से कोई एक जन मेरे को बोले कि मैं परफेक्ट हूँ. कोई बोल सकता है क्या कि मैं परफेक्ट हूँ? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल दो कि मैं परफेक्ट हूँ. एनीबडी? कोई नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट. आज मेरे में भी बुराई है, मेरे में चैलेंजेस हैं. आई नीड टू इम्प्रूव. दैट मीन्स एवरीबडी एल्स ऑल्सो नीड्स टू इम्प्रूव. मेरे साथ जितने भी जन रह रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, बिल्कुल है, बट अच्छाइयां तो है. एंड डेफिनेटली अच्छाइयां उन खामियों से ज्यादा है. So we should learn to accept people as they are. When we start accepting people as they are,
क्या होगा? हम उनकी खामियां देखना बंद कर देंगे एंड हमारी लाइफ, उनकी लाइफ तो बेटर बनेगी बिकॉज वी विल बिहेव बेटर विद देम, बट साथ में हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज आप लोग सब जन सोचिए एक बार कि आज कोई आपको आके बोले, एकदम योर क्लोजेस्ट पीपल विल कम एंड टेल यू, सपोज योर स्पाउस, your husband or your wife comes and tell you that I love you and I just accept you for what you are. I accept you as you are. I love you. आप जैसे हो वैसे मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको accept करती हूँ, मैं आपको respect करती हूँ. I don't want you to change. I don't want anything about you to change. I am happy with you just the way you are and I'm grateful for you just the way you are. कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? Won't you be very very happy? Won't you be very very happy? Now try doing this, you know, try doing this. Go to your spouse and tell them. spouse नहीं तो बच्चों को बोलिए, बच्चे नहीं तो मम्मी को ही बोलिए, मम्मी पापा नहीं तो हाउस डोमेस्टिक हेल्प को बोलिए, जिसको भी बोलिए। आज एक जन को आप जरूर ये बात बोलिए कि मैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, वैसे ही प्यार करती हूँ, आप जैसे हो। जस्ट ट्राई दिस एंड उनका चेहरा पे खुशी देखिए। एक बार तो ठीक है बोलेंगे तुम्हारा तो ना दिमाग खराब हो गया, पर अंदर में उनको बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificent through this practice and with everything you find to be grateful for in each person. You will see gratitude performing its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, आज की मैजिकल प्रैक्टिस जो है ये हम लोग जो 3 फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, मैंने बोला था 3 फोटोग्राफ्स ऐसे लीजिए जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। ओके, दैट मीन्स क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, एनी 3 क्लोज, प्लीज टेक ओनली 3। ओके, 3 से कम नहीं लेना है, 3 से ज्यादा नहीं लेना है। वी विल स्टिक टू दिस बुक। Okay, we will take only 3 and we will just see, practice के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो अच्छे संबंध हैं वो भी कितने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, how they will magically become even better. ठीक है, please continue. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. I should continue? No, please, just give me a minute. यस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमको कि हमको 3 फोटोग्राफ्स लेनी है। अब फोटोग्राफ्स कैसे, किसी के भी हो सकते हैं जो हमसे बहुत बहुत करीब लोग, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, एनीबडी। we can select any 3 people in our life, ओके, जो हमको लगता है कि हमारे बहुत करीब हैं।
ठीक है, लेकिन वो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए? फोटोग्राफ या तो उनकी सोलो होनी चाहिए या हमारे साथ की होनी चाहिए, कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, या तो सोलो पिक्चर या हमारे साथ की पिक्चर हो सकती है, फोन पे भी हो सकते हैं या प्रिंटेड फोटोग्राफ ले सकते हैं। सनग्लासेस की पिक्चर नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको उनका फेस और आंखें दिखनी चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि अब वो तीनों फोटोग्राफ्स तो हमने इकट्ठी कर ली है, ठीक है, अब वो तीनों लोगों के बारे में सोचिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग वी हैव टू गिव दिस प्रैक्टिस सम टाइम, 15-20 मिनट का टाइम हो, एकदम शांति से बैठ सके तभी ये प्रैक्टिस करिए। ओके, टेक आउट टाइम, एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए, लुक एट द पीपल, थिंक अबाउट देम एंड थिंक अबाउट देयर पॉजिटिव क्वालिटीज। आप यहाँ पे उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए, आप क्या क्या चीज में उनको उनके लिए क्वालिटीज ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, यू कैन थिंक अबाउट द थिंग्स दैट दे डू फॉर यू, उनके स्वभाव के बारे में आप सोच सकते हैं, उनका गुड ह्यूमर के बारे में आप सोच सकते हैं, उनकी विजडम देख सकते हैं, आप उनके काइंडनेस के बारे में सोच सकते हैं, आप उनका टैलेंट के बारे में सोच सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। तो आप सबकी, तीनों की आप पहले अच्छी बातें सोच लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप एक एक जन का फोटोग्राफ लेंगे एंड यू विल राइट। प्लीज कंटिन्यू। After you spend some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a scroll, please. Scroll. And with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, dash their name, for dash what. Yes, for example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, वो फोटोज को अपने सामने रखना है, ठीक है, पेन एंड नोटबुक ही लेना है। हमारी जर्नल जो है, ग्रैटिट्यूड जर्नल, उसमें हम पीछे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, उसमें पीछे लिख सकते हैं हम लोग। पेन और पेपर में ही लिखना है, प्लीज कंप्यूटर पे नहीं लिखना है, ठीक है। We will choose 5 things to be grateful for and उसमें हम लोग फोटोग्राफ देखेंगे, देखते देखते फिर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे लिखेंगे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टिक टू द वे द वर्ड्स आर रिटन इन दिस बुक। रॉन्डा बर्न ने जैसे बताया है हमको वैसे ही लिखना है। ऑल राइट, सो वी विल राइट इट। थैंक यू, उनका नाम लिखेंगे एंड क्या कारण, क्योंकि हम लोग कारण तो हर वक्त बता रहे हैं ना, तो थैंक यू
मम्मी फॉर व्हाटएवर, ठीक है, वो आपकी इच्छा पे आती है। थैंक यू माय, मतलब सपोज ब्रदर का नाम है तो ब्रदर फॉर व्हाटएवर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड का नाम है तो फ्रेंड का नाम लेके फॉर व्हाटएवर, ठीक है, दैट वेज। नाउ जब ये तीनों हमने लिख लिए हैं, अच्छा तीनों हम लोग को एक साथ करना है, ऐसा नहीं कि एक पहले कर दिया फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब 15 मिनट बाद दूसरा लिया फिर 15 मिनट बाद तीसरा, वैसा नहीं कर सकते हैं। तीनों को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके एक ही बार में करना है। ऑलराइट, कोई भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, वी विल ट्राई टू डू इट एट वन गो, बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आता है, उसमें फीलिंग्स ज्यादा आती है, एंड एज वी नो कि फीलिंग्स आर द फ्यूएल, ठीक है। सो जब तीनों का हम लोग का लिस्ट बनाना हो गया, फिर उसके बाद हम लोग उनको थैंक यू बोलेंगे। एक की लिस्ट बनाई, उनको देखा, थैंक यू। दूसरे की लिस्ट बनाई, देखा, सारा पढ़ा, थैंक यू। तीसरे को देखा, सारा कुछ लिखने के बाद पढ़ा एंड थैंक यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना, कि हम लोगों को ये फोटोग्राफ्स को कोई ऐसी जगह रखनी है जहां हम लोग बार बार देख सकते। फोन पे है तो ऑब्वियसली वी आर कीपिंग द फोन विद अस, वहां हम लोग उसको बार बार देख सकते हैं। या फिर इफ वी हैव प्रिंटेड फोटोग्राफ, तो फिर उसको हम लोग अपने साथ लेके जा सकते हैं। वी आर गोइंग टू द ऑफिस, वी आर गोइंग फॉर सम अदर वर्क, तो हम लोग उसको लेके जाएंगे, क्योंकि दिन में 3-4 बार हम लोगों को वो फोटो देखनी है और हम लोगों को उस पर्सन को थैंक यू बोलना है। प्लीज कंटिन्यू। For example, thank you, Sean, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. Yes. When you finish your list of all 3 people, continue with the magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying, name, thank you, Hele. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Yes, कम से कम हम लोगों को 3 बार ये फोटोग्राफ्स को देख के उनको थैंक यू बोलना है। कैसे बोलना है? बस फोटोग्राफ को देखना है एंड थैंक यू और उस पर्सन का नाम बोलना है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Now you know how to use gratitude magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. Yes. तो अभी क्या बोल रहे हैं ना ये, कि अब हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों को ये प्रैक्टिस से हम लोग अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। ये तो अब हम लोग आज सब करेंगे। ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक ही बार सिर्फ आज ही करना है ये। इफ वी वांट मोर रिलेशनशिप्स टू इम्प्रूव, हमारे और भी संबंध है या हम लोगों को यही रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा बना के रखना है, तो हम लोग इनको भी डेली कर सकते हैं या हम लोग डेली अलग अलग लोगों के साथ भी कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी वन, मतलब हम लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। वी कैन हैव वन ऑफ द सेम पर्सन एंड 2 अलग अलग ले सकते हैं, तीनों डिफरेंट ले सकते हैं, 2 डिफरेंट, एक सेम या 2 सेम एक डिफरेंट, एज वी वांट, बट लेना 3 ही पीपल, 3 ही फोटोग्राफ्स लेनी है। और जब भी हम लोग ये प्रैक्टिस करें, हम लोग 3 जन को ही लेकर करना है, ठीक है। द थिंग इज कि अभी तो हम लोग, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग, वी आर डूइंग फॉर पीपल यू नो हु आर क्लोज टू अस, कि जिनके साथ संबंध अच्छे हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज इट टू
change relationships with people whom we do not have very good relationships and we want to change. उसके लिए हमको concentrated gratitude है, बाद के chapters में भी आएगा, और साथ में आप ये भी कर सकते हैं. तो उनके लिए फिर आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनके फोटोग्राफ को सामने रख के, and then only will you be able to achieve good results. Okay, but first आज हम लोग जो relationships ले रहे हैं they are of people जिनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. ठीक है. Now we will just read this magical practice number 3. Magical practice number 3, magical relationships. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of your each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you're most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you're specifically grateful for. Carry the 3 photographs. Number 5, carry the 3 photographs with you today, or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Now, what are our practices for today? Number 1, we have to count our blessings. Blessings लिखना है. Blessings लिख के फिर we have to go back and say thank you, thank you, thank you. That we are all doing, isn't it? Now, second one is choose 3 of our closest relationships. उनकी photograph लेनी है. फोटोग्राफ सोलो भी हो सकती है या हमारे साथ की फोटोग्राफ हो सकती है. ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए. सनग्लासेस की फोटो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड वाला है कि with the photo in front of you, we have to write 5 things we are most grateful for about each person, and we will write it in our journal, not on the computer. ठीक है. Next is begin each sentence with the magic words thank you, then their name and why we are grateful to them. All 5 listings have to be that way. Thank you, my friend's name and why I am grateful to you. Thank you, my friend's name, why I am grateful to you. पांचों वैसे ही लिखा जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आएगा that we are ये होने के बाद में then we'll take the photographs wherever we go, and then at least 3 times in the day we will look at the pictures and we will say thank you to them and then take their names. Okay. And last thing is we do the magical rock practice. Okay. Then take your magic rock in your hand, scan through the day and find the best thing that happened during the day and pay gratitude for that. Okay. Are we all clear? Yeah. Yes. Please, everybody, please switch on your cameras. Switch on your cameras and unmute yourself, everybody. मैम कुछ प्रॉब्लम है, शायद नहीं हो रहा है कैमरा ऑन. हाँ, नम्रता जी ने तो बोला. ठीक है, कोई बात नहीं. बाकी सब जन, मामी जी, दीदी, सब जन अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. आप लोग सबको आज का टास्क, आज की प्रैक्टिस सबको समझ में आ गई है? हाँ. शालिनी, ये इस तरह का स्टोन चलेगा? दीदी नेचुरल रॉक होना चाहिए. ग्रे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. आपके हाथ में फिट होना चाहिए. हाँ, एकदम आराम से फिट. एकदम चलेगा. ठीक है. अच्छा, आज का अगर किसी को कोई और क्वेरीज नहीं है
तो आज हम लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। प्लीज अपना आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और हम लोग एकदम सीधे बैठ जाइए, पीठ सीधी कर लीजिए। आज हम लोग अपने रिलेशनशिप्स की ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है? Take a deep breath in, hold, take a deep breath out. एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर, एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर। अब हम रिलैक्स हो गए हैं। आज हम लोग सब अपने बचपन में जाएंगे। माँ का चेहरा याद करिए, माँ के बारे में सोचिए, उनके चेहरे की तरफ देखिए जब आप उनके वूम में थे, पेट में थे। उनके चेहरे की खुशी देखिए, कितनी खुश थी, आपके आने के इंतजार में कितनी खुश, कितना पौष्टिक खाना खाती थी, अपने खून से आपको पोषण किया ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, है ना। हम पैदा हुए तो हमको दूध भी पिलाया, इतने प्यार से पालन पोषण किया, दिन भर ममता से स्नेह से देखती रहती थी। आज भी जब इतने बड़े हो गए हैं हम लोग, फिर भी उनकी तो आंखें एक टक हमको ही देखती रहती, जैसे कि उनका जीवन तो सिर्फ हमारे ही लिए है ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझको इतनी अच्छी माँ देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी मेरे पापा के लिए, मेरे पापा जो दिन रात इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते हैं मेरी हर जरूरत, हर खुशी पूरी करने के लिए। उन्होंने मेरे को बोला, बेटा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो। जब हम गिर जाते थे हमको संभालते थे, हमको हर खुशी हमारी पूरी करी, हमको कहीं कहीं घुमाने लेकर गए, हमको कुछ कुछ दिलाया, जो बोला सब किया, है ना। आज भी शायद फोन करके पूछते ही होंगे कि बेटा आज हम तुम्हारी खुशी कैसे पूरी करें। थैंक यू भगवान जी मेरे को इतने अच्छे पापा देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मेरे भाई बहन के लिए, जिनके साथ मैं खेलती थी, मैं लड़ती झगड़ती भी थी, लेकिन सुबह उठती थी तो सबसे पहले मेरी आंखें उन्हीं को टटोलती थी। वो मेरे सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स बने। थैंक यू भगवान जी मेरे भाई बहन के लिए, इतने अच्छे भाई बहन के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए। याद है आपको वो दादा दादी, नाना नानी, चाचा जी, बुआ जी, मामा जी, मौसी जी, मामी जी, चाची जी, सब में तो होड़ लगी रहती थी। आज हम खेलेंगे इसके साथ, आज हम इसको लेके जाएंगे। कोई हमको पार्क में लेके जाता था, कोई झूला झुलाता था, कोई कहानी सुनाता था, कोई अपने हाथों से खाना खिलाता था, तो कोई मम्मी पापा से छुप के हमको चॉकलेट्स देता था। याद है ना। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे परिवार के, थैंक यू। याद है जब हम स्कूल गए, मम्मी स्कूल तो लेकर गई, पर फर्स्ट डे था स्कूल का, मम्मी तो क्लासरूम में बैठा के निकल गई। जब हम रो रहे थे, किसने आंसू पोंछे, किसने हमारा हाथ पकड़ा, हमको चुप कराया? हमारे टीचर ने। 12-14 साल वही टीचर्स हमारे गाइड्स बने, हमको सही रास्ता दिखाया, हमको इस लायक बनाया कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके, है ना। आज उन सभी गाइड्स के लिए, मेंटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, गुरु के लिए भगवान जी थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर माय फ्रेंड्स। अरे वो फ्रेंड्स जो हमारी हर शैतानी में हमारे साथ रहते थे, टिफिन तो लंच ब्रेक के पहले ही खत्म हो जाता था। थैंक यू भगवान जी, उनके साथ हम खेले, हम लंचेस पे गए, दिन स्कूल से आके भी उन्हीं के साथ फोन में बात करते थे। लगता था कि बस जीवन है तो इन्हीं के साथ होना चाहिए, है ना। उन सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी। थैंक यू भगवान जी उन कजिन्स के लिए जिनके साथ तो हमारी छुट्टियां बीती। हम लोग कितना खेले, अपने हॉबीज परस्यू किए, कभी मूवीज देखे, कभी स्किट्स किए, कितना कुछ किया उन लोगों के साथ। थैंक यू भगवान जी उन सभी के लिए जिन्होंने हमारा बचपन इतना स्पेशल बनाया। थैंक यू। हम बड़े हुए, हम काम पे जाने लगे। थैंक यू भगवान जी उस बॉस के लिए जिसने हमको काम करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी उन कॉलीग्स के लिए जिन्होंने हमारा वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा बनाया। मुझे काम पे जाने की इच्छा होती है क्योंकि वो लोग वहां पे हैं। थैंक यू भगवान जी हमारे बॉस के लिए, हमारे कलीग्स के लिए। थैंक यू सो मच। अब हमारी शादी हो गई, हम नए घर में आए, हमको नया परिवार मिला। थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे सास ससुर देने के लिए। थैंक यू। उन्होंने हमारा इतना लाड लगाया, हमारे को इतने सारे गिफ्ट्स दिए, इतने कपड़े दिए, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा, हमारी हर खुशी का ध्यान रखा। थैंक यू भगवान जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे इतना अच्छा अपने परिवार दिया, इतने अच्छे ननद देवर जेठ सब जन जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से अपनाया, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। थैंक यू भगवान जी उन सभी के लिए। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतने प्यारे जिगर के टुकड़े मेरे। थैंक यू भगवान जी जिनको देखती हूँ तो मैं अपना सब कुछ भूल जाती हूँ, उनकी एक खुशी पे मेरा सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। थैंक यू भगवान जी मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू भगवान जी उन सभी के लिए जो मुझे इतना हेल्प करते हैं, मेरे डोमेस्टिक हेल्प्स, हमारा हमको जो किचन में हेल्प करते हैं, जो पियोन्स ड्राइवर्स सभी जन जो हमारी जिंदगी इतना आसान बनाते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य के जैसे रहते हैं। थैंक यू भगवान जी उन सभी के लिए आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए जो मेरी हर खुशी में हर गम में मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू भगवान जी जो मुझे इतना इतना प्यार करते हैं, उनके लिए जो मेरी हर खुशी पूरी करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मुझे हमेशा ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार, आपने मुझे इतना इतना प्यारा जीवन साथी दिया। Thank you, thank you, thank you, Bhagwan Ji, for such a beautiful family, such awesome, awesome friends. I am truly blessed to have such amazing relationships in my life. Thank you, thank you, thank you. Okay, people, we still have आज की हमारी I'll just take a minute. We will just raise our hands to the universe and say, I am blessed. I am blessed. I attract positive relationships easily and effortlessly. I attract positive relationship easily and effortlessly. I am loved I am loved and I am cherished. And cherished.
Yes. Today is the best day of my life. Today is The best day of my life. I will achieve all that I strive to do today. I will achieve for what I strive to do today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I'm open and all that good happen to me. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you. Thank you. Yes, अभी किसी को कुछ पूछना है? Any queries? I want to know what is the significance of magic rock. Like, मतलब हम लोग जो एक दिन भर की एक बेस्ट बात सोच के उसको थैंक्स बोल के सोते हैं, तो उसका क्या मतलब उसका क्या मीनिंग है एग्जैक्टली? असर क्या होता है? आप वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ सो रहे हैं तो रात भर, क्योंकि जब आप एकदम सोने वाले होते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागने लगता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात ग्रैटिट्यूड रहती है, एंड फिर आप उठते ही फर्स्ट थिंग आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, अगेन यू आर ग्रेटफुल, राइट? तो अगेन वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वापस वो ग्रैटिट्यूड ही जा रहा है। तो आप पूरा दिन भर ना आपका जनरली बहुत अच्छा बीतता है। Okay, you are sleeping in gratitude, you are waking up in gratitude, the entire day you are blessed. So basically we are keeping this gratitude with a magic stone, magic rock. मेरे को समझ नहीं आया भाभी, आप रिपीट कर सकते हैं? Like the concept is to keep the magic rock in your hand and saying your gratitude to the magic rock. So what is the use of the magic rock? The magic rock. Yes, आपने मूवी देखी है ना सीक्रेट? हाँ. सीक्रेट में वो सीन आता है ना जब वो अपने बच्चे के लिए अपने फ्रेंड से लेकर जाता है, घर आता है, तो ही इज ऑलवेज पेइंग ग्रैटिट्यूड। आज हम लोग भगवान जी की जो पूजा करते हैं भाभी, हम लोगों का तो कितना सड़क सड़क पे मंदिर है, सब पत्थरों पे ही तो भगवान जी बनाए हुए हमने, राइट? तो पत्थर ही तो है, अगर देखने जाओ तो पत्थर ही है, लेकिन हमने तो उनको फीलिंग्स दी है ना, तो हम भी वही अपने मैजिक रॉक को फीलिंग दे रहे हैं। आज मुझे इतना टाइम हो गया करते को, जब मैं सोती हूँ ना रात में और जब मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ, मेरे को लगता है मेरे रॉक में वाइब्रेशन हो रही है। आई डोंट नो सबके होता है कि नहीं, पर मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरे रॉक में वाइब्रेशन हो रही है, मतलब आई एम गेटिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम माय रॉक। ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, Shalini, that's one rock that we are going to always carry with ourselves. हाँ, मतलब always carry as in आप अभी तो उसको अपने बेड साइड टेबल पे रख रहे हैं, बट मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो you can take that rock, or you can keep a separate rock also, you know, for traveling. फिर वो आप अपने सूटकेस में उठा के रख सकते हो कि भाई ये मेरा ट्रैवल रॉक है, बट आई वुड प्रिफर कि आप उसी के साथ ही कोशिश करिए उसको अपने साथ ही लेके जाने का। And one more, yes, sorry, and one more thing, like how we have to write आज 5 3 जन के ऊपर जो भी 5, we have to write 5, so you have to write 5 5 5 for each of them. yes, you have to write 5 5 5 for each of them, and you have to start with thank you. Each sentence has to start with thank you, फिर उनका नाम and फिर कारण, ठीक है? And then twice a day we have to be look at their photo. मतलब आज के ही दिन उनको 3 दफा हमें देख के थैंक्स ग्रैटिट्यूड देना है, राइट? हाँ, देख के फिर पहले फोटो देख के ही लिखना है, फिर फोटो देख के पढ़ के फिर थैंक यू बोलना है, और तीनों फोटोग्राफ्स को एक साथ ही करना है, चेंज मत कर, टाइम अलग अलग मत करिएगा कि एक को अभी किया, एक को 10 मिनट बाद, एक को 15 मिनट बाद, वैसे नहीं, तीनों को एक ही साथ करना है, ठीक है?
और किसी को कुछ पूछना है? थोड़ी सी क्या? All doubts are clear? Yeah. Huh? Yes. Okay. So can we log off now? Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Ritu, you. for reading so nicely for us. Thank you so Thank you. much. Thank Thank you. you. Thank you. you.